कितने लोग जानते हैं हम किस विषय में मनन करने जा रहे हैं? क्या विषय है आज? हाँ, जोर से, क्या विषय है आज? ऑफरिंग। क्या होता है ऑफरिंग और क्या होता है सैक्रिफाइस? कोई जल्दी से बता सकेगा? ऑफरिंग क्या होता है? कोई जल्दी से बता पाएगा? हाँ, बोना। और सैक्रिफाइस त्याग करना। हम क्या बो सकते हैं और क्या त्याग कर सकते हैं? एक कहानी आपके साथ साझा करता हूं। कितने लोगों को कहानी अच्छी लगती है? एक स्टोरी शेयर करता हूं। इट इज अ स्टोरी ऑफ अ hen एंड अ पिग। ये कहानी है एक सुअर और एक मुर्गे की। एक दिन सुअर मुर्गे के पास आया और उसने मुर्गे से कहा मुस्कुराते हुए, क्या तू मुझे अंडा दे सकता है? उसने कहा, क्या तू मुझे अंडा दे सकता है? मुर्गी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ मैं तुझे अंडा दे सकती हूं, पर क्या तू मुझे उसके बदले में हैम दे सकता है? इमेज 3, हैम। हैम समझते हैं आप क्या होता है? कितने लोग हैम समझते हैं? नहीं समझते? सुअर के मीट को हैम कहते हैं। अब सुअर ने कहा, यहां पे एक फर्क है, आप जानते हैं, अगर मुर्गी अंडा देती है तो वो अपनी जान से नहीं जाती, पर सुअर ने कहा अगर मैं तुझे हैम देता हूं तो मुझे अपनी जान देनी पड़ती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अगर एक मुर्गी अंडा देती है तो वो एक ऑफरिंग है, पर अगर एक पिग अपने मांस का एक टुकड़ा देता है तो वो एक बलिदान, एक सैक्रिफाइस है। आज वचनों के द्वारा हम सीखेंगे कि विश्वासियों को क्या ऑफरिंग देनी है और क्या सैक्रिफाइस देना है। हालेलुया, हालेलुया। आज हम वचनों से सीखेंगे सैक्रिफाइस क्या है। सबसे पहला सैक्रिफाइस हम प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक 10वां अध्याय वचन 10। आमीन। इब्रानियों 10 का 10। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमीन। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह में एक ही बार बलिदान, सैक्रिफाइस, हालेलुया, हालेलुया, बलिदान के द्वारा क्या किए गए हैं? सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड, पवित्र किए गए हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। सैक्रिफाइस, प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान, सैक्रिफाइस किया। प्रभु यीशु मसीह ने जीवित रहकर ऑफरिंग नहीं दी कि हम अपने स्वर्गीय पिता के साथ मेल मिलाप कर लें। उसने सैक्रिफाइस किया, उसने बलिदान किया ताकि हम सब अपने स्वर्गीय पिता के साथ बलिदान करने पाए। एक और वचन जो इस विषय में इस बात की पुष्टि करता है वो है इब्रानियों की पुस्तक 9वां अध्याय वचन 28। इब्रानियों 9 का 28। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। आमीन। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, सैक्रिफाइस। तो हम मसीह क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दिया, हालेलुया, हालेलुया। बलिदान सैक्रिफाइस है। हम मसीह, हम विश्वासी क्या सैक्रिफाइस कर सकते हैं? रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय वचन 1 हम सब एक आवाज में पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी
आत्मिक सेवा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कितने लोग आज इस वचन को पढ़ रहे हैं? यस। हमारी शारीरिक अभिलाषाएं अगर हम पर हावी हैं तो हम विश्वासी होकर कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहे। अगर आपका पुराना, द ओल्ड बीइंग इज स्टिल लिविंग इन यू, देन यू आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस। इन ऑर्डर टू बी द न्यू क्रिएशन, एक नई रचना बनने के लिए आपको अपना पुराना मनुष्य तत्व त्यागना पड़ता है, बलिदान करना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। हम हर बार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, आत्मिक परिवर्तन है। कितने लोग जो कहते हैं मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया? How many of you have accepted the Jesus Christ as his savior? Okay. क्या आपने अपना नाम बदला? हाँ? क्या आपके घर के नेम प्लेट के बाहर वो नाम बदल गया? क्या आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में नाम बदल गया? हैव यू चेंज द नेम? क्या आप थॉमस बन गए? क्या आप सूजी बन गए? क्या आप मरियम, क्या आप मार्था बन गए? नहीं। तो एक सैक्रिफाइस जो हम प्रभु यीशु मसीह में जब आए तो हमें करना है, वो जानते हैं क्या है? पुराना मनुष्य तत्व त्यागना है। आमेन। ये सैक्रिफाइस हमें करना है। अच्छा, यहां पर कितने लोग हैं जिनको दे फाउंड ऑफ ईटिंग, फाउंड ऑफ रोमिंग हियर एंड देयर, एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस, जिनको घूमना पसंद है? कितने लोगों को घूमना पसंद है? ओके। अच्छा, कितने लोगों को बाहर फूडी है, खाना पसंद है कि घर का खाना ना मिले, बाहर का खाना मिले? हाँ? क्या कभी आपने ऐसा चुनाव किया कि मैं आज अपनी उन चाहतों को त्यागूंगा और प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए कुछ करूंगा? मैं आज बाहर खाना नहीं खाऊंगा, पर वो जो मैं त्यागूंगा वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होगा, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। मैंने ये घूमने के लिए कुछ अमाउंट जोड़ा है, पर मैं घूमने नहीं जाऊंगा और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोऊंगा। कितनों ने? हाथ कम हो गए। हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को त्यागना सैक्रिफाइस है। हम सब ने जानते हैं डैनियल फास्टिंग, डैनियल उपवास सबने सुना है। उसने क्या किया था? उसने अच्छा और मन पसंदीदा खाना छोड़ दिया था। विजन डेलिकेसी, उसका जो डिलीशियस फूड था उसने छोड़ दिया था। आपने कभी लिस्ट बनाई है? कईयों के लिए शायद दिल्ली में मोमोस रोज चाहिए, हाँ? कईयों को शायद कोल्ड ड्रिंक रोज चाहिए, कईयों को शायद नॉनवेज रोज चाहिए। कभी आपने कहा नहीं, मैं प्रभु के लिए फास्टिंग करता हूं? वो सैक्रिफाइस है, वो सैक्रिफाइस है। हालेलुया। हालेलुया। वो सैक्रिफाइस है कि नहीं, मैं आज नहीं खाऊंगा, मैं कुछ दिन तक नहीं खाऊंगा, मैं प्रभु के लिए वो बलिदान करूंगा। आमेन। वो सैक्रिफाइस है यस। जो परमेश्वर हमसे चाहता है। अगर हमारा आज भी पुराना मनुष्य तत्व हम पर हावी है तो हमने कोई बलिदान नहीं किया। अपने आप को धोखा मत दो, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। धोखा ना खाओ,
परमेश्वर ठट्ठे ठट्ठों में में नहीं उड़ाया जाता। प्रेज द लॉर्ड। आज अपना मनन करिए। टुडे मेडिटेट सम टाइम ऑन योरसेल्फ एंड गिव सम टाइम टू योरसेल्फ एंड थिंक व्हाट ओल्ड बीइंग यू स्टिल कैरिंग। आज ऐसा क्या पुराना मनुष्य तत्व है जिसे आज भी आप अपने संग लेकर चल रहे हैं, जो मेरे पुराने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले भी था और अभी भी है। क्या वो डर था? क्या वो चिड़चिड़ानापन था? क्या वो लड़ाई झगड़ा था? क्या वो उदासी थी? क्या वो परेशानी थी? क्या वो घटियां थी जिन्हें हम गुर्बत कहते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? यस। पुराना मनुष्य तत्व है। क्या डर है जो पुराने जीवन में भी था और आज भी है? कंडीशनल है भाई साहब। परेशानी आएगी तो डर आ जाएगा, परेशानी जाएगी तो डर चला जाएगा। विश्वासी लोग कंडीशनल नहीं है। विश्वासी लोग सिर्फ प्रभु की आत्मा के चलाए वाले लोग हैं, परिस्थितियों के चलाए जाने वाले लोग नहीं हैं। या तो परिस्थिति बदल दे या तो मुझे बदल दे। हालेलुया। तो आज परिस्थिति भी बदलने जा रही है और आज आप भी बदलने जा रहे हो। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन। हमें परमेश्वर ने उन परेशानियों के ऊपर अधिकार दिया है, आमेन। उन चुनौतियों के ऊपर हमें रखा है। यस। हमें परेशानियां नहीं चला सकती। दाएं मुड़, बाएं मुड़, सीधा चल, रुक जा। आपका आत्मिक छवि ऐसी होनी चाहिए कि परिस्थितियां भी आपके नाम से डरने पाए। आमेन। बाइबल तो कहती है मांगोगे तो मिलेगा। मांगते क्यों नहीं? मांगते क्यों नहीं? बस प्रभु इस परेशानी से इजाद दे दे, परमेश्वर इस परेशानी से इजाद दे दे। कहो परमेश्वर मुझे वो पौलुस वाला जीवन दे जो शाऊल था, जिसके नाम से अनन्यास भी घबरा रहा था कि परमेश्वर मैंने उसके बारे में सुना है, वो तो बड़ा क्रूर है, तेरे नाम से बहुत से लोगों को सताया है। कभी मांगा है परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे ऐसा मस्सा दे दे कि दुष्ट आत्माएं भी तेरे दास के नाम से घबराने पाए, कि वो तो यीशु मसीह का पक्का चेला है और वो अपने प्रधानों से विनती करे कि मुझे यहां मत भेज, कहीं और भेज दे। नहीं मांगा। मांगोगे नहीं तो मिलेगा कैसे? जीवता बलिदान, ये बलिदान हम सबको देना है। बलिदान के विषय में आज आपको बताता हूं। अच्छा, कितने लोगों को अपने लिए प्रार्थना अच्छी लगती है? किसी को नहीं अच्छी लगती अपने लिए प्रार्थना? यस। How many of you are very interested in knowing that someone is praying for you? Thank you, Jesus. Yes. Knowing to someone is praying for me. कितनों को अच्छा लगता है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे? Yes. बहुत अच्छा लगता है। पर जो आपका बलिदान है ना, वो ये है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो। Hallelujah. निकाला है कभी समय? आज मैं बैठूंगा और मुझे अपनी परेशानियों का तो नहीं पता, पर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा। दैट इज अ सैक्रिफाइस that you give to the Lord. God, I know that this is a precious time for me. मैं जानता हूं मेरे लिए बहुत बहुमूल्य समय है, मैं जानता हूं कि ये समय मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, पर मैं ये प्रार्थना का समय दूसरों के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा। निश्चिंत हो जाइए, बेचिंतित हो जाइए।
कि आपके लिए कौन प्रार्थना करेगा। जब आप प्रार्थना बोगे ना, परमेश्वर अपने आप लोगों के हृदय में बोझ दे देगा। उसके लिए प्रार्थना कर, इसके लिए प्रार्थना कर। पर अगर आप वाकई ही सैक्रिफाइस को समझते हो, तो जो चीज आपकी है उसे परमेश्वर के लिए आप बलिदान कर दो। Yes. वो हमारा सैक्रिफाइस है। आईफोन कंपनी जो आज इतनी बड़ी है, वो कहां से शुरू हुई? अपने घर से। हमारी आत्मिक सेवा सबसे पहले हमारे प्रार्थना के रूम से शुरू होती है। कितने लोग समझ पा रहे हैं? Thank you, Jesus. आईफोन इतनी बड़ी कंपनी है ना, कितनी बड़ी कंपनी है। एक घर के गैराज से वो कंपनी शुरू हुई। हालेलुया। Hallelujah. घर के गैराज से वो कंपनी शुरू हुई और आज इतनी बड़ी बन गई। मैं कह रहा हूं, आप तो मसीह राजदूत हो। Yes. अपने अधिकारों को पहचानो और अपने घर से अपना कार्य करना शुरू करो। कुछ ही लोग रिसीव कर रहे हैं। Amen. हालेलुया। Hallelujah. उस आत्मिक सेवा को समझो। स्पिरिचुअल सर्विस that has been given to us not by any human but by the heavenly Father, that is the Almighty God. हमें किसी मनुष्य ने आत्मिक सेवा नहीं दी, हमें हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये आत्मिक सेवा मिली है। Yes. अगर वाकई बलिदान को समझना चाहते हो, तो उस समय परमेश्वर की हजूरी में आ जाओ, जो समय तुम नहीं कर सकते। आपका बलिदान वो है जो आपने एक समय परमेश्वर के लिए दे दिया और आपने कहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, ये समय मैं आपको डेडिकेट करता हूं। Hallelujah. क्या हम परमेश्वर को कुछ भेंट दे सकते हैं? नहीं। क्या हम परमेश्वर को कुछ भेंट दे सकते हैं? नहीं। हाँ? यस? नो? नो? आइए हम भजन संहिता 4 अध्याय वचन 5 पढ़ेंगे। भजन संहिता 4 वचन 5। धर्म को बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। आमीन। Offer the sacrifice of righteousness. धर्म के बलिदान को चढ़ाओ। आप ये भेंट परमेश्वर को दे सकते हो। अब ये राइचियसनेस क्या है? धर्म के बलिदान को चढ़ाओ। हाँ, क्या है धर्म के काम? क्या है? संडे के संडे सिर्फ चर्च आना? नहीं। अगर आप प्रभु की आत्मा के द्वारा किसी भी अच्छे काम में उपयोग हो रहे हैं, वो धर्म का काम है। भलाई, अच्छाई सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 17 में कहता है, हर एक भली और उत्तम बात स्वर्ग से होती है। Every good and perfect thing comes from the heaven. Amen. James chapter 1 verse 17. हम सिर्फ एक बर्तन है मेरे प्रियजनों, और अगर उस बर्तन के द्वारा किसी के जीवन में कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ भले के काम हो रहे हैं, किसी को आशीष मिल रही है, किसी को बरकत मिल रही है, किसी को प्रेरणा मिल रही है, तो वो धर्म के काम है। धार्मिकता या धर्म का काम सिर्फ सुसमाचार नहीं है। धर्म का काम पवित्रताई और स्वच्छता में बने रहना भी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाने जाते हो और अगर आप
मधुशाला बारशाला में पाए जाते हो तो आप धर्म के काम नहीं कर रहे। मैं तो सुसमाचार सुनाने गया था। मिलेंगे आपको? नहीं नहीं, मैं थोड़ा ना पीता हूं, वो पीता है। बुरी संगति अच्छा चरित्र खराब कर देती है। उदाहरण के रूप में, मैं नहीं कहता इनके जीवन में जो बात मैं कह रहा हूं ये कभी सत्य हो, उदाहरण के रूप में ये दोनों अच्छे मित्र हैं। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? जोर से हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। दोनों अच्छे मित्र हैं। किसी कारणवशात इन दोनों के बीच में कोई विवाद या फूट पड़ गई, हाँ, तो धर्म का काम क्या है? भाई मैं तेरा दोस्त हूं, तू चिंता मत कर। मैं तेरा दोस्त हूं, तू चिंता मत कर। आज मसीह ये कर रहे हैं, छोड़ो ना यार, उसका न्याय परमेश्वर करेगा, तेरा न्याय परमेश्वर करेगा। मैं अपना जीवन जीता हूं, मैं तेरे साथ भी ठीक रहूंगा, मैं तेरे साथ भी ठीक रहूंगा। अगर धर्म का काम है ना तो दोनों को जोड़ो। हालेलुया। दोनों को जोड़ो, कम से कम कोशिश करो और कहना प्रभु मैंने कोशिश तो करी। यह है ऑफरिंग ऑफ राइचियसनेस। आप जानते हैं जब भी हम ऑफरिंग के विषय में बात करते हैं तो सबसे विवाद वाला, विवादों से भरा ये विषय है, ये टॉपिक है जिसमें मनन करते हैं। अरे पासवान जी आज घुमा के ऑफरिंग मांगना चाह रहे हैं। हाँ, मांगना चाहता हूं ऑफरिंग ऑफ राइचियसनेस। मांगना चाहता हूं धर्म के नाम पर वो जो ऑफरिंग परमेश्वर हमें बताता है, जो हमने पढ़ा भजन संहिता में। एक बार दोबारा हम पढ़ेंगे। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। धर्म का बलिदान चढ़ाओ। यहाँ पर धर्म जो है वो धार्मिकता को लेकर है, क्योंकि इसकी ग्रामर में मिस्टेक है। कितनी बार कोशिश किया आपने? अगर आपसे कोई नाराज है, आपने कोशिश करी बात को ठीक करने के लिए। लोगों के जाके आगे जाके इस बात का चर्चा मत करो कि मैं सही वो गलत। एक बार कोशिश करो, बार बार कोशिश करो। सबसे मुश्किल बात यही होती है, अरे वो भी तो बात कर सकता है, मैंने तो अपनी सारा कोशिश कर लिया। ना कि अरे छोड़ना, कर लेंगे बात, अरे छोड़ना मुझे बात नहीं करनी, अरे छोड़ना मुझे उसका फोन भी नहीं उठाना। अगर आप वाकई ही उस ऑफरिंग को समझते हो तो अपना कार्य करो धार्मिकता में। एक सॉरी बोलने से, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हर बार आप सॉरी बोलें, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जहां आपको प्रभु का आत्मा अगुवाई नहीं कर रहा वहां सॉरी बोले, पर जहां कोशिश से बात ठीक हो सकती है वहां ठीक करें। कम से कम अपना प्रयत्न तो करो। ये ऑफरिंग है जो हम परमेश्वर को देते हैं। थैंक यू। हालेलुया। हालेलुया। ये ऑफरिंग है जो हम परमेश्वर को देते हैं। पहली चीज जो ऑफरिंग के विषय में बाइबल समझाती है वो है फ्रीली। मेरे साथ कहिए फ्रीली। 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 हमें ऑफरिंग जो देनी है वो बिना बर्डन के, बिना बोझ के देनी है, स्वतंत्रता से देनी है। यस। अगर हम कहीं ऑफरिंग देने में बोझ में है तो मत दीजिए ना, वो ऑफरिंग आपके लिए प्रतिफल लाएगी। अधिकतर प्रियजन इस बात को समझ नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। हमें फ्रीली देना है, स्वतंत्रता में देना है। हमें किसी बोझ में ऑफरिंग्स को नहीं देना। दूसरा, जो कुछ हमने हृदय में ठाना वो ही
बोना है। तीसरा, जो इतना परमेश्वर ने हमें आशीष दी है उस आशीष के अनुसार हमें बीज बोना है। चौथा, हमें वो ऑफरिंग देनी है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आमीन।